Hello students, welcome back to my channel presented by Professor Priya Shimpi। देखो ये तो वीडियो मैंने रिक्वेस्ट पे बनाई है। जैसे कि आप लोगों ने पहले वीडियो में देखा था कि हम लोग कन्वर्जन्स कैसे करते हैं बाय यूजिंग अ कैलकुलेटर्स, फटाफट हो जाता है। लेकिन अब दिक्कत आ गई आप लोगों को इन कन्वर्टिंग पॉइंट डेसिमल नंबर इनटू इक्विवेलेंट बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर्स। आप पॉइंट का नंबर नहीं कर सकते हो, आपको बस इंटीग्रल पार्ट दिया है तो आप आसानी से कैलकुलेटर से कर सकते हो। लेकिन देखो अगर पॉइंट में दिया है नंबर, कोई पॉइंट में दिया है डेसिमल नंबर, उसको किस तरीके से किया जाए बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में, ठीक बिना टाइम खर्च किए और वो भी यूजिंग द कैलकुलेटर्स। आओ हम लोग देख लेते हैं इस ट्रिक को भी। ये भी ट्रिक बहुत आसान है। पहले मैं आपको एक रिवाइज करा दूं कि डेसिमल नंबर्स अगर दिया है पॉइंट में तो उसको कैसे कन्वर्ट किया जाए बाइनरी में, किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में। आपने मेरे पहले के वीडियोस देख लिए होंगे तो आपको आइडिया बहुत क्लियर हो जाएगा। देखो मान लो कि ये नंबर दिया है आपको 0.65625, ये डेसिमल में दिया है, राइट, पॉइंट वाला नंबर है और आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। जैसे आप जानते हो बाइनरी का बेस 2 होता है, तो पॉइंट वाला जो भी डेसिमल पार्ट होता है इसके लिए हमें करना पड़ता है लगातार 2 से मल्टीप्लाई। ठीक, तो ये 0.65625 मल्टीप्लाई बाई 2। देखो यहाँ पे अभी इंटीजर आ चुका है, राइट, तो ये इंटीजर पार्ट के जो भी वैल्यूज हैं हमें इसको करना है कलेक्ट। तो यहाँ पे मैंने 1 को कलेक्ट कर दिया और बचा जो है 0.31250, इसको फिर से मैं एक बार कर दूंगी 2 से मल्टीप्लाई। देखो इंटीजर पार्ट यहाँ पे आया है 0, मैंने कर दिया इसको कलेक्ट और आगे का नंबर मैं फिर से एक बार कर दूंगी 2 से मल्टीप्लाई। देखो फिर आ गया मुझे इंटीजर 1। तो आपको ऐसे लगातार करते जाना है मल्टीप्लाई। कब तक करोगे? जब तक आपका डेसिमल पार्ट यहाँ पे 000 नहीं बन जाता, क्योंकि आगे 0 मल्टीप्लाई बाई 2 एनीथिंग विल बी 0, तो यहाँ पे आपकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी स्टॉप। ठीक, आपको कलेक्ट करते जाना है इंटीजर पार्ट्स और जो पहला इंटीजर आएगा पॉइंट के बाद उसको लिखना है पहले। ठीक, तो इसमें हो रहा है आपका बहुत सारा टाइम खर्च। अब देख लेते हैं इस ट्रिक को कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व कर लें। ठीक, तो ये दिया गया है एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल है जो कि डेसिमल में दिया है। मैं इसको एक बार कर दूंगी बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में और बिल्कुल बिना टाइम खर्च किए। इसी के लिए आपको ले लाना है हाथों में आपका कैलकुलेटर्स। अब कैलकुलेटर्स में देखो आपको कोई बेस वाला मोड सिलेक्ट नहीं करना है। इस टाइम आपको सिलेक्ट करना है शिफ्ट एंड मोड बटन को प्रेस करो। ठीक, ये जो मैथ्स इनपुट आउटपुट होता है और ये जो नंबर 2 वाला होता है लाइन इनपुट आउटपुट, हमें सिलेक्ट करना है लाइन इनपुट आउटपुट को। मैं बता देती हूं क्यों, पहले इसको कर लेती हूं मैं सेलेक्ट। ठीक, 2 से मैंने ये कर दिया सिलेक्ट। अभी ये मैंने सिलेक्ट क्यों किया, मैं इनका डिफ्रेंसिएशन बता देती हूँ। अगर कोई नंबर मुझे मल्टीप्लाई करके आ रहा है 0.1214, लाइक मैंने ये ऐसा कुछ तो मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, तो लीनियर में देखो ये वैल्यू आपको दिखाई दे रही है 1.09302, तो ऐसे कोई डेसिमल पार्ट में दिखाई दे रही है। देखो बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों का कैलसी में मैथ इनपुट आउटपुट सिलेक्ट होता है, राइट। तो अगर मैथ इनपुट आउटपुट सिलेक्ट है तो देखो अगर यही मैं मल्टीप्लिकेशन करती हूँ 0.1254, लाइक ये इस तरीके से फ्रैक्शन पार्ट में दिखाई देता है, राइट। और फ्रैक्शन पार्ट का मुझे अगर पॉइंट में आंसर चाहिए तो मुझे शिफ्ट और इंजीनियरिंग दबाना पड़ता है। देखो यहाँ पे टू द बेस 10 से लेके ऐसी पावर दिखने लगती है, तो मुझे ये टू द बेस 10 के अंदर कोई भी पावर नहीं चाहिए, मुझे बस लीनियर वैल्यू चाहिए 1.1286। क्यों ये चाहिए मुझे, ऐसा क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं डेसिमल्स के अंदर कोई मल्टीप्लिकेशन कर देती हूँ
तो आई डोंट वांट दिस मल्टीप्लिकेशन इन द पावर्स ऑफ 10। तो हमेशा हमेशा ध्यान में रखना है कि मुझको डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स मुझे जब भी बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में करने हैं तो आई डोंट वांट दिस पावर ऑफ 10, मुझे बस वैल्यू चाहिए 1.1286, ऐसी ही यही चाहिए। तो इसको मैं करूंगी शिफ्ट मोड एंड लाइन इनपुट आउटपुट, ये वाला मोड सिलेक्ट करना है जो कि मैं 2 बटन को प्रेस करा के वो मोड ले लूंगी। ठीक, तो ये हो गया आपका बेसिक सेटअप। अभी मैं नंबर टाइप कर देती हूं, जो दिया हुआ नंबर है। देखो मैंने कोई मोड सिलेक्ट नहीं किया है, कोई भी मोड सिलेक्ट नहीं किया हुआ है। ठीक, और टाइप करा दूंगी, यहां इस तरीके से रखते हैं। और देखो अभी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आप टाइम लगा लेना, कितना टाइम खर्च होता है आप देख लीजिए खुद ही। मैं टाइप कर देती हूं मेरा दिया हुआ नंबर, डेसिमल नंबर 0.65625। ठीक, अब इसको आप जानते हो कि ये पॉइंट वाला दिया गया नंबर है, पॉइंट की तरफ इस तरफ हम लोग जब भी बढ़ते हैं फॉर बाइनरी कन्वर्जन यू नीड टू मल्टीप्लाई बाई 2 अनलेस एंड अनटिल आपका मल्टीप्लिकेशन रुक नहीं जाता और इंटीजर्स को करना है कलेक्ट। ठीक, तो मैं इसकी 0 पॉइंट वाला नंबर है तो मैंने 0 पॉइंट लिख दिया है। अब इसको करूंगी मल्टीप्लाई बाई 2, तो कैलकुलेटर्स पे भी मल्टीप्लाई बाई 2 करना है, राइट। तो देखो आपको पहला नंबर क्या आ गया है, यहाँ पे इंटीजर आ चुका है 1, तो लिख लो यहाँ पे फटाफट 1। ठीक, और इसके बाद वाला जो नंबर है ये रखना है ध्यान में आपको 0.3125। आंसर मल्टीप्लाई बाई 2 नहीं करना है, राइट। जो नंबर आया था उसको ध्यान में रखिए 3125, 0.3125 मल्टीप्लाई बाई 2। देखो अब आ गया है आपका 0 इंटीजर। ठीक, तो मैं 0 लिख लूंगी सेकेंड पोजीशन पे यहाँ पे पॉइंट के बाद, और 625 पॉइंट के बाद 625 ये मुझे याद रहेगा 0.625 मल्टीप्लाई बाई 2। देखो अब मिल चुका है 1, तो ये इंटीजर लिख लो 1 एंड 0.25 होता है। अब ये 0.25 को मैं कर दूंगी 2 से मल्टीप्लाई। अब देखो फिर आ चुका है ये इंटीजर एज 0, मैं लिख दूंगी यहाँ पे 0। अब पॉइंट के बाद बचा है 5, तो ये 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूंगी मैं। अब देखो 1 होता है ये, आप सभी जानते हो 1 यानी कि 1.0 होता है ये, तो मैं इंटीजर पार्ट ये 1 लिख दूंगी और पीछे क्या बचा है आपका 0.0 मल्टीप्लाई बाई 2, तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाई 0 इट विल ऑलवेज रिमेन 0। तो आपकी हो चुकी है मल्टीप्लिकेशन खत्म। ठीक, तो 0.10101 इट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द गिवन डेसिमल नंबर। देखो अभी इसी प्रकार अगर मुझे पॉइंट वाला नंबर करना है कन्वर्ट 8 के अंदर, ऑक्टल के अंदर, तो क्या करोगे, सेम प्रोसीजर करनी है 0.65625 और इस बार करेंगे 8 से मल्टीप्लाई। देखो 8 से मल्टीप्लाई, देखो पहला इंटीजर क्या आ गया 5 आ गया, तो मुझे पहला इंटीजर पहला ही लिखना है पॉइंट के बाद 0.5। अब देखो पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है 0.25, इसको मैं एक और बार कर दूंगी 8 से मल्टीप्लाई। 0.25 मल्टीप्लाई बाई 8 होता है 2 यानी कि फिर से आ गया ये 2.0, तो ये 2 इंटीजर कह के उठा लो और पॉइंट पीछे बचा है आपका 0.0, तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाई 0 इट विल बी 0। तो यानी कि आपकी मल्टीप्लिकेशन हो गई है खत्म। तो 0.52 इट इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ द गिवन डेसिमल नंबर 0.65625। देखो कितना आसान हो गया है। आओ ठीक इसी तरीके से देखें हेक्साडेसिमल के लिए क्या करना पड़ेगा। यस, बहुत सही कहा है 65625। अब इसको करेंगे 16 से मल्टीप्लाई। अब देखो इंटीजर क्या आ चुका है यहाँ पे, इंटीजर है यहाँ पे 10। आप हेक्साडेसिमल में जानते हो, हेक्साडेसिमल में 10 यानी कि क्या कहलाता है A होता है, और 11 क्या कहलाता है B कहलाता है, 12 क्या कहलाता है C कहलाता है, 13 क्या कहलाता है तो D, 14 होता है E एंड
15 होता है f। तो इंटीजर पार्ट में अगर आपको 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे नंबर्स आते हैं तो उसका इक्विवेलेंट लेटर आपको लिखना है फॉर हेक्साडेसिमल। तो ठीक इसी प्रकार मैं 10 के लिए लिख दूंगी a, 0 पॉइंट a लिख दूंगी। अब पॉइंट पीछे क्या बचा है, 10 को अगर निकाल देंगे तो 0.5, तो ये कर दो, ये 0.5 मल्टीप्लाई बाई 16। अब देखो आ चुका है 8, 8.0 होता है तो 8 मैं ले लूंगी एज इंटीजर और 0.0 बचेगा, तो आपकी हो गई है मल्टीप्लिकेशन खत्म। ठीक, देखो कितना फटाफट और तुरंत आंसर आ चुका है। देखो कोई नंबर्स में आपको 0.0 नहीं आता है, 0.0 नहीं आता है कोई मल्टीप्लिकेशंस के अंदर, लगातार कोई ना वैल्यूज यहाँ पे आती रहती है। तो उस टाइम पे कितनी बार मल्टीप्लाई करें, तो जब तक मल्टीप्लाई करते रहो ये जो डेसिमल पार्ट है रिपीट नहीं हो जाता है। मान लो ये आपको आ गया 125, ठीक, फिर आ गया आपको 0.625, राइट, और तीसरी बार आपको फिर से मल्टीप्लाई करने के बाद, चाहे वो बाइनरी में है, ऑक्टल में है या तो फिर हेक्साडेसिमल है, देखो ये पार्ट, ये डेसिमल पार्ट फिर से रिपीट हो रहा है 0.125, 0.125। तो यहां पे जब भी अगर रिपीट हो जाएगी आपकी वैल्यू डेसिमल पार्ट, तो यहां पे आप कर दोगे स्टॉप, मल्टीप्लिकेशन कर देना है स्टॉप। तो दो तरीका है मल्टीप्लिकेशन को स्टॉप करने में, 0.00 नहीं आ जाता, 0.00 आ जाता है तब तक मल्टीप्लाई करते रहो। अगर कोई रिपीट हो जा रहा है, आपका डेसिमल पॉइंट रिपीट हो जाएगा, तो वहां पे डेसिमल कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर दो स्टॉप। ठीक, थैंक यू।